अच्छा जी, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में आई, आपको पूरी इंडस्ट्री, पूरा पाकिस्तान ये बात, अब देखें कसरे नफसी से अगर आपने काम लिया तो ज्यादती होगी। अच्छा जी। क्या कहा जाता था कि उस वक्त की सबसे खूबसूरत हीरोइन कौन है? भाई कहते होंगे। कहते होंगे, आपका ही कहते होंगे ना। जब कोई इंसान जिसको पूरा पाकिस्तान कहे कि सबसे खूबसूरत हीरोइन है जी, उसको शादी के लिए मना लेना ओए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। ये काम कैसर भाई ने कैसे किया? ये तो आप उनसे पूछिएगा। मैंने तो आपसे ही पूछना। पहली मुलाकात कहाँ हुई? पीटीवी के कॉरिडोर्स में। आप दोनों आमने सामने से गुजर रहे थे? नहीं नहीं, अब ऐसा फिल्मी सीन कुछ भी नहीं था। क्या कैसर था? कैसर एक्चुअली सिंधी ड्रामों में ज्यादा काम करते थे शुरू में, फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू ड्रामों में बाद में काम शुरू किया, और मैंने पहले उर्दू ड्रामों में काम शुरू किया था। तो जब शूटिंग्स होती थी तो कॉरिडोर्स में से पता चलता था कि जी वहाँ पे सेट पे शूट हो रही है। तो कैसर को ना मेरी अम्मी बहुत पसंद करती थी। अम्मी सिंधी ड्रामे देखती थी। उस ज़माने में 6 बजे एक स्लॉट होता था जब ये रीजनल ड्रामे चलते थे। तो अम्मी को कैसर बहुत पसंद था। अम्मी कहती थी बेबी बड़ा अच्छा हीरो आया है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे देखना है। तो बस इसी तरह से एक दिन कैसर को मैंने कहा भाई आपको मेरी अम्मी बहुत पसंद करती हैं और वो आपसे आप मिलना उनके पास चाहती गई हैं। खुद? नहीं, मिले थे हम कहीं किसी शो पे मिले थे। अच्छा, शो में क्या हुआ? आपने उनको आवाज दी पहले? नहीं, मैंने आवाज़ नहीं दी। बस हम तब तो ऐसी बस मुलाकात हुई थी, एक हम कंपेयरिंग कर रहे थे साथ उस शो की। अच्छा। और उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। तो बड़ी बड़ी लम्मी गल हुई ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ये जब कंपेयरिंग कर रहे थे हाँ जी। तो वो ऑडियंस की तरफ ज्यादा देख रहे थे या आपकी तरफ ज्यादा देख रहे थे? नहीं, वो तो ऑडियंस की तरफ देख रहे थे। कैसर बहुत शाय है वैसे। और उसके बाद फिर हम एक फातिमा सुरैया बजिया साहिबा, उनका एक सीरियल था, उसकी रिहर्सल्स के लिए हम गए थे। तो बजिया ने मुझे भी बुलवाया। तो उस ज़माने में ज़ाहिर है हम भी प्रॉब्लम होता था, गाड़ी वाड़ी ऐसे नहीं होती थी, इतना दूर नहीं जा सकते थे। तो मैंने बजिया से कहा बजिया मैं तो नहीं आ सकती, मेरे तो बड़ा मुश्किल है इतनी दूर आना। कह लिया अच्छा मैं अपने शहजादे को भेजती हूँ, मेरा बेटा है, मैं उसको भेजूंगी आपको लेने के लिए, तो कोई परेशान नहीं होना, आपको वो आराम से ले आएगा। मैंने कहा ठीक है, पता नहीं कौन सा शहजादा कौन सा बेटा। तो वो कैसर साहब आ गए मुझे लेने के लिए। पहला प्यार है ये पहली हाँ, मतलब वो यही हो रहा था ना साथ में, क्या वो बज रहे थे, म्यूजिक बज रहा था। अच्छा, वायलिन में बजी? हाँ, वायलिन बज रहा था। आपने शीशा खोल के रखा हुआ था और हाथ एक बाहर था और जुल्फें उड़ रही थी और नहीं, ऐसी कोई देखती कहानी थी? नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं थी। रास्ते में कोई बात फिर नहीं हुई? कैसर ने जब गए मुझे घर छोड़ के, तो अपने दोस्तों को फोन करके बताया पता है मैं आज फजीला काजी को उसके घर छोड़ कर आया हूँ, फजीला काजी से मिला हूँ, उसको घर ड्रॉप किया है। तो वो बस ये सारी बातें बाद में पता चली। ये बताया फजीला काजी फजीला राजी कैसे हुई? भाई बस कैसे? हो गई। नहीं, कैसे बता देना। क्या बताऊं? पाकिस्तान का जो सबसे कीमती दिल था भाई वो मुझे फूल वूल देते रहते थे। कभी मेरे घर पे आ जाते थे मेरे भाइयों से मिलने, फिर मुझे मतलब आप फूल लेती रहती थी? फूल दे के चले जाते थे ऐसे आप ही। ले लेती थी? तो ज़ाहिर ले लेती थी फूल, मुझे अच्छे लगते। अभी आपसे नहीं ले लिया सबसे पहले। नहीं, फूल से क्या होता है? तेरे देखे मैं तो आपका भाई हूँ। नहीं, तो फूल से क्या होता है भाई? देखिए फूल तो मोहब्बत की निशानी है, चाहे भाई दे, चाहे अम्मा दे, चाहे बेटा दे, कोई भी दे। फूल तो फूल होते हैं ना। कैसर भाई, आपको बिल्कुल फूल में शक नहीं हुआ कि ये हीरो? इंटेंशंस बुरी नहीं थी फूल में। फूल मुझे खूबसूरत लगते हैं, मैंने फूल ले लिया। एक हीरो वक्त का खूबसूरत शी जवान हाँ। एक हसीन तरीन हीरोइन को रोज फूल देने के लिए आ रहा है। नहीं तो क्या हो गया? हम हमें इतना बच्चा ना समझे, ये ना करे। नहीं तो मैंने उनसे ये दिल कहा, आपका भी जब फूल आता था तो धड़कता था। फिर मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखें भाई आप हर जगह जो मतलब जहां मैं होती हूँ वहां पहुंच जाते हैं, शूट पे भी जहां होती हूँ पहुंच जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि ऐसे। मेरे बाबा ने बड़ी मुश्किलों से मुझे इजाजत दी थी टीवी पे काम करने की, तो अब आप हर जगह मेरे साथ घूम रहे हैं तो एक बुरा लगता है कि एक अजीब सी बात हो जाती है कि भाई साथ घूम रहे हैं या पीछे पीछे घूम रहे हैं? पीछे पीछे घूम रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं हर जगह पे। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो मुनासिब बात नहीं है। तो कहने लगे कि अच्छा नहीं, लेकिन आप मुझे अच्छी लगती हैं। और मैंने कहा तो फिर क्या करें? मैंने कहा फिर एक काम करें। ऐसे आपने कहा तो फिर क्या करें? नहीं, हाँ मैंने ऐसे ही कहा। मैंने कहा देखें अगर आपको ये सारा तमाशा करना है, अगर आप उनसे शादी करनी है तो आप ये सारा तमाशा करें, वरना आप ना करें। इसका मतलब है दिल में फूल जगह बना चुके थे। नहीं, मुझे लड़की शादी के लिए एमी थोड़ी राजी हो जाती है।
गुड़िया बेचारी मासूम होती थी, मुझे नहीं पता था उसने आगे से हाँ बोल देना है। मैंने कहा भाई होता, मैंने कहा बोलूंगी कि शादी करो तो उसने भाग जाना है, कहते जिम्मेदारी नहीं उठा सकता ना, कोई भी मुश्किल होता है। आप जब स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं तो इट्स नॉट ईजी कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। तो मैंने कहा ये भाग जाएंगे, मैंने कहा भाई शादी करनी है तो आप इधर उधर घूमें, नहीं तो ये मेरा खामखा नाम ना खराब करे। तो क्या कहते हैं? मैंने कहा ठीक है, ओए अब क्या करे बंदा फिर आपने क्या कहा? मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक रिश्ता है। आ गया? कितने दिनों बाद आया? नहीं रिश्ता तो आया ही नहीं, हैं? क्योंकि उनके घर वाले राजी नहीं थे। उन्होंने कहा ये तो अभी अपना कमाया ही नहीं है इसने इतना, तो ये कैसे अभी इसकी शादी कर देंगे हम। तो फिर क्या किया? क्या बस कुछ नहीं, फिर कैसे ने कहा नहीं शादी तो मैंने करनी है, मैंने कमिट कर लिया। जब मैं कमिट कर लेता हूँ तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। तो फिर बैंड बाजे बजे, बच गए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, हर दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तुम्हें क्या मसला है? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ क्या है?